टैक्स पेयर बैंक में कैश जमा करता है या फिर निकालता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं तो इसका कारण क्या है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जिनका कि आपको जवाब देना है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ और कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों अब CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जमा करते हैं या फिर कैश निकालते हैं बैंक से तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है। तो दोस्तों जिन टैक्स पेयर को नोटिस जारी हुए हैं उसका सबसे पहले कारण पता कर लेते हैं। दोस्तों जब आप बैंक में कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को भेजता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप भी चेक कर सकते हैं अपने TIS में यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर के द्वारा कैश डिपॉजिट किया गया है 27 लाख रुपए से ज़्यादा का और इसी प्रकार कैश निकाला भी गया है 20 लाख रुपए से ज़्यादा का। चेक भी कर सकते हैं कि किस बैंक के द्वारा रिपोर्टिंग की गई है। तो आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि किस बैंक के द्वारा रिपोर्टिंग की गई है। जैसे कि यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया गया है दोस्तों बैंक में HDFC बैंक में 14 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी जानकारी आ रही है। इसके अलावा SBI बैंक में भी कैश डिपॉजिट किया गया है तो इसकी रिपोर्टिंग भी बैंक के द्वारा कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तो टोटल 27 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा हुआ है। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि कैश कहाँ से आया, क्योंकि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न में तो अपनी इनकम नहीं भरी है तो इसकी कैश के जो सोर्सेज हैं वो एक्सप्लेन आपको करने होंगे। तो दोस्तों इसी के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 23-24 में ट्रांजैक्शन की थी जिसे कि हम असेसमेंट 24-25 कहते हैं। तो 3 महीने के अंदर आपको नोटिस आता है यानी कि 30 जून तक। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विद इन टाइम जो नोटिस जारी किया गया है वो टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसका कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में, इसके लिए वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कहा गया है कि टैक्स पेयर की जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट की गई है। जी हाँ दोस्तों, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस वक्त कोई भी एनेक्चर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपनी रिटर्न के साथ नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी चेकिंग करता है। अगर स्क्रूटनी के लिए रिटर्न उठाई जाती है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजने होते हैं जिसके बेस पे कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी की प्रोविज़न है। तो अब टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसको क्वेश्चनर भेजा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उन क्वेश्चंस का जवाब टैक्स पेयर को देना होगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जुलाई 25 को ये क्वेश्चन जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और विद इन टाइम टैक्स पेयर को कहा गया है कि इसका रिप्लाई करें। तो जो टाइम यहाँ पे दिया गया है 15 दिन का टाइम दिया गया है टैक्स पेयर को रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए एनेक्चर लगाया गया है जिसका कि टैक्स पेयर को जवाब देना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो टैक्स पेयर ने जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, वो मांगी गई है कि उसने अपनी टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली है। दोस्तों अगर टैक्स पेयर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे बैलेंस शीट मांगी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर एप्लीकेबल है तो सभी नेक्स्ट्स के साथ ये टैक्स पेयर को सबमिट करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों उसे पर्सनल बैलेंस शीट भी फर्निश करने के लिए कहा गया है। लेकिन दोस्तों इंडिया में 99.99% लोग अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाते ही नहीं हैं, सिर्फ बिजनेस की ही बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर रिप्लाई कर सकता है कि उसने बैलेंस शीट नहीं बनाई है। अगर वो दोस्तों बिजनेस करता है तो बिजनेस की बैलेंस शीट सबमिट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो सोर्स ऑफ इनकम है और नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे मांगी गई है। मान लीजिए टैक्स पेयर कोई कमीशन एजेंट है तो उसकी कमीशन की इनकम है तो उसके लिए जो भी वो बिल रेज करता है वो एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो यहाँ पे लगा सकता है, या फिर दोस्तों कोई और एविडेंस जो कि प्रूव करता हो कि वो किस प्रकार का काम कर रहा है
तो वो उसे लगाना होगा। इसके अलावा जितने भी उसके बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल जो है उसे देनी होगी, उनका IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। इसके अलावा उन बैंक की जो स्टेटमेंट है वो भी देनी होगी 1 अप्रैल 24 से 23 से 31 मार्च 24 तक, यानी कि फाइनेंशियल 23-24 के लिए। और दोस्तों वो बिज़नेस करते हुए कौन सी मोडस ऑपरेंडी करता है, यानी कि किस तरीके से बिज़नेस करता है, यानी कि कैश में करता है, ऑनलाइन करता है, बिल कब रेज करता है, पेमेंट कब आती है, ये सभी उससे बताना होगा। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मांगे गए हैं, जैसे कि टैक्स पे ऑनलाइन गेम भी खेलता है तो उसने इसे एग्जम्प्ट दिखा दिया है सेक्शन 10 के अंतर्गत। तो दोस्तों ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑनलाइन गेम की इनकम तो एग्जम्प्ट नहीं होती है, इस पर टैक्स लगता है 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो अब टैक्स पेयर को बताना होगा कि अगर उसने एग्जम्प्ट इनकम दिखाई है तो उसका रीज़न क्या है। इसके अलावा जो उसने SBI में दोस्तों कैश जमा किया है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताने होंगे कि कैश कहाँ से आया, सोर्स क्या था। जैसे कि अगर रेंटल इनकम से आया है तो रेंटल इनकम तो आपको दिखानी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपकी दोस्तों ये गिफ्ट मिला है पेरेंट से कैश, तो बताना होगा कि पेरेंट ने आपको कैश दिया है, किस दिन दिया है। तो दोस्तों वो तो टैक्सेबल नहीं होता है, पेरेंट से आप जो गिफ्ट लेते हैं वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और व्यक्ति से कैश में पेमेंट लेते हैं तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते किसी एक दिन में, या फिर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन या इवेंट के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना भी अमाउंट लिया गया है 2 लाख से ऊपर का, मान लीजिए 3 लाख लिया गया है तो 3 लाख की ही पेनल्टी भी लगती है। तो यहाँ पे अब टैक्स पेयर को एक्सप्लेन करना होगा कि कैश कहाँ से आया। इसी प्रकार HDFC बैंक में जो कैश जमा किया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी मांगी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके सोर्स भी आपको बताने होंगे। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हाई रेट से टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स पेयर कहता है कि वो नोटिस का जवाब ही नहीं देगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में भी बताया गया है कि यदि आप इस नोटिस की नॉन कम्प्लायंस करेंगे या फिर जो डिटेल मांगी गई है वो नहीं देंगे तो उस केस में मेरिट के बेस पे असेसमेंट कर दी जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि आपने कैश जमा किया है तो उसे अनएक्सप्लेन्ड मान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर ऑलमोस्ट 84% टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पेनल्टी प्रोसीडिंग भी अलग से स्टार्ट की जाती हैं कि आपने मिस रिपोर्ट किया है इनकम को या फिर अंडर रिपोर्ट किया है तो उसकी पेनल्टी अलग से है। यदि आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उसके लिए 10,000 रुपये की पेनल्टी अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि यदि आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो टाइमली उसका रिप्लाई करना है। और अगर आपने कैश जमा किया है या फिर कैश निकाला है बैंक से तो दोस्तों कम से कम 6 से 7 साल तक आपको उसके रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखने हैं, क्योंकि यदि इनकम स्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से कम है तो 3 साल तक कभी भी नोटिस आ सकता है असेसमेंट के खत्म होने के बाद। और अगर इनकम स्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में दोस्तों 5 साल तक कभी भी नोटिस आ सकता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट पे पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।